एक समय की बात है जब अदृश्य और अविकसित था। ये था ब्रह्मांड का प्रारंभ, जगत की उत्पत्ति का क्षण। खगोलीय गुरुकुल में एक शिक्षार्थी अपने उपाध्याय से पूछता है, गुरुदेव, ब्रह्मांड का जीवन क्या है? उपाध्याय मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ब्रह्मांड का जीवन एक अनदेखी गाथा है जो हमारी समझ से परे है। इसका प्रारंभ होता है जब असीम शून्य से एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है। पर फिर? शिक्षार्थी ने पूछा। उपाध्याय जवाब देते हैं, फिर उस शक्ति से ब्रह्मांड का उत्पत्ति होती है। सितारों, ग्रहों और गैलेक्सियों का जन्म होता है। ये जीवन ब्रह्मांड का पहला चरण होता है। शिक्षार्थी अध्ययन करते हैं और पूछते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के बाद क्या होता है? उपाध्याय विचारशीलता से कहते हैं, ब्रह्मांड का चक्र निरंतर घूमता रहता है। ध्वंस और पुनर्निर्माण का ये समय होता है जब सब कुछ समाप्त होता है और फिर से आरंभ होता है। ये ब्रह्मांड का द्वितीय चरण होता है। और फिर? शिक्षार्थी ने आकर्षिती से पूछा। उपाध्याय ने धीरे से कहा, फिर अपनी उसी अदृश्य शक्ति की ओर जो आदि थी, ब्रह्मांड का समापन होता है। सभी जीवों और वस्तुओं का पुनर्मिलन होता है। ये चक्र फिर से आरंभ होता है और सब कुछ फिर से प्रारंभ होता है। ये ब्रह्मांड का तृतीय चरण होता है और इस प्रक्रिया को हम कॉस्मिक साइकिल कहते हैं। शिक्षार्थी ने आदर से कहा, इस अद्भुत गाथा के साथ हम जीवन और मृत्यु के संघर्ष को समझते हैं। ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगाने का सफर बहुत ही अद्वितीय है। उपाध्याय मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, ये यात्रा हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा हैं और इसका हिस्सा हमें समझना चाहिए। समय के बीतने के साथ ब्रह्मांड के महाकाव्यों का प्रारंभ हुआ। इस दिव्य और अद्वितीय महाकाव्य के प्रत्येक पन्ने पर नए ग्रह, सितारे और गैलेक्सियों की कहानी छिपी है, जिनमें हर एक के आगे एक नया रहस्य बसा है। समय की आंखों में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का आदि कैसे हुआ। एक समय था जब कुछ भी नहीं था, केवल आदान प्रदान का एक अद्वितीय शून्यता हुआ करता था। फिर एक अदृश्य बल ने इस शून्यता को चुमा और ब्रह्मांड की जननी भावना को जागृत किया। इस ब्रह्मांड के जनने की कहानी का पहला पन्ना ग्रहण करता है जब सितारे और गैलेक्सियों के समय के साथ कैसे उत्पन्न हुए। इसके बाद ये किस तरह से सूर्यमंडलों और समय के साथ बदलते रहे वस्त्रों की तरह गूढ़ रूप से जुड़ता है। ब्रह्मांड की यात्रा का आगाज होता है और हर एक ग्रह अपने खास तरीके से जीवन की शुरुआत करता है। पृथ्वी, मार्स, वेनस और अन्य सभी ग्रहों की कहानियां हमें बताती हैं कि जीवन किस तरीके से उत्पन्न होता है और कैसे विकसित होता है। समय की गति के साथ हम सितारों के जीवन की तरह अपनी धारा में बहते जाते हैं, जब वे आपस में प्रभावित होते हैं और एक नया समय का आदान प्रदान करते हैं। ग्रहों के टूटने और पुनर्जीवन के संकेत के साथ हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का समय और उसकी चक्रवृद्धि कभी नहीं थमती है। इस महाकाव्य का आदि हमारे लिए एक अद्वितीय और रहस्यमय यात्रा है, जो हमें ब्रह्मांड की अद्वितीयता और समय के निरंतर चक्रवृद्धि की दुनिया में ले जाता है। यह एक कहानी है जो हमें हमारे असीमित ब्रह्मांड के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें ये सिखाती है कि हम सभी इस ब्रह्मांड के एक अद्वितीय हिस्से का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड का आदि और अंत कुछ ऐसा होता है जिसे हम कॉस्मिक साइकिल कहते हैं। यह एक अत्यधिक रोचक और गहरा विषय है जिसमें हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और समापन के बारे में विचार करने का अवसर मिलता है। ब्रह्मांड का सबसे पहला अवसर उसकी उत्पत्ति का होता है। इसका कारण हमें अब भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का उत्पत्ति बड़े धमाके के साथ हुआ था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा एक छोटे से सामान्य बिंदु से फैल गई और फिर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड अपने विकास के दौर में था। धीरे धीरे तारों और ग्रहों का गठन होने लगा और न्यूट्रॉन सितारों जैसे दुर्लभ द्रव्यों का उत्पादन हुआ। ग्रह अपनी गतिविधियों के साथ अपने सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और ब्रह्मांड के विकास की दिशा में बढ़ते गए। समय के साथ ब्रह्मांड के तारे बुढ़ापे के दौर में जाने लगते हैं और उनमें से कुछ अपने जीवन की अंत में विस्फोट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए तारे और ग्रह उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को ब्रह्मांड के सितारों की मृत्यु और पुनर्जन्म की साइकिल के रूप में देखा जा सकता है। अंत में
ब्रह्मांड का समापन होता है, जब इसका विस्तार और विकास रुक जाता है। इसके बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होता है और समय के साथ अवशोषित होता है। इस प्रक्रिया को ब्रह्मांड की अंत की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है, जो हमारे अंतरात्मा के ब्रह्मांड के साथ एक अद्वितीय और गहरा संबंध है। इस प्रकार ब्रह्मांड की कॉस्मिक साइकिल अत्यधिक रहस्यमय और आकर्षक है, और हमें ये याद दिलाती है कि हम एक बड़े और अद्वितीय ब्रह्मांड के हिस्से हैं, जिसका हर एक कण और कोण हमें आश्चर्यचकित करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मांड का आदि और अंत हमेशा हमारी रोचकता और आश्चर्यजनक होता है। यह एक अनगिनत दुनियाओं का संग्रहण स्थल है, जिसमें नक्षत्र, ग्रह और गैलेक्सियों की अद्भुत खोज होती है। ये कहानी ब्रह्मांड के आदि से लेकर अंत की ओर एक आदिशक्ति के माध्यम से चलती है। कहानी का आदि है जब ब्रह्मांड एक शून्य था और इसमें केवल अकेला एक आदिशक्ति थी। वह आदिशक्ति ही सब कुछ थी। उसकी शक्तियों से ही नए ग्रह और गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ये निर्माण न केवल एक बार हुआ, बल्कि बार बार होता रहा। इसे हम कॉस्मिक चक्र कहते हैं। ब्रह्मांड के चक्र का ये पहला चरण था, जिसमें नक्षत्र और ग्रह बने। यहाँ से ब्रह्मांड का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें गैलेक्सियों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड का यह अद्वितीय चक्र सदैव चलता रहता है। जब एक गैलेक्सी अपने जीवन की आदिशक्ति से मिल जाती है, तो वह नए ग्रह और गैलेक्सियों की ओर प्रवृत्त होती है। इस चक्र का अंत नहीं होता, बल्कि यह सदैव चलता रहता है, जैसे ब्रह्मांड की आदिशक्ति का चक्रण नहीं होता। ब्रह्मांड की आकाशगमनी चक्रधारा और द्विगुणित तारामंडलों के मिलने जुलने की हवाओं का नगरीकांत निबंध। ब्रह्मांड विज्ञान का विशाल और अद्वितीय क्षेत्र है, जिसमें आकाशगमनी चक्रधारा, जिसे हिंदी में गैलेक्टिक साइकिल कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चक्रधारा विश्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे सौरमंडल के आकाशगमनी ब्रह्मांड को घेरती है और हमारे सभी तारामंडलों के बीच संघटित होती है। इसे ब्रह्मांड की जीवनधारा के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें तारों का जन्म, मृत्यु और एक नए तारामंडल के रूप में पुनर्जन्म शामिल होता है। ब्रह्मांड की आकाशगमनी चक्रधारा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनगिनत सितारे, गैस, ध्वनि, धूमकेतु और ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से तारामंडलों के संघटने और मिलने की प्रक्रिया दिखाई देती है। ये समय समय पर बदलती रहती है और तारामंडलों के संरचना में विवादित परिवर्तन पैदा कर सकती है। द्विगुणित तारामंडलों के मिलने जुलने की हवाओं का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र है। इसमें दो सितारों के आसपास के वायुमंडलों की घटना का प्रक्षिप्त अध्ययन किया जाता है। जब दो सितारे एक दूसरे के आसपास घूमते हैं, तो उनकी ग्रेविटेशनल प्रभाव एक दूसरे के आकार और दिशा पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हवाओं की अवस्था में बदलाव होता है। ये हवाएं स्वरूप में आकार लेती हैं और समय के साथ अपना रंग बदलती हैं। द्विगुणित तारामंडलों के मिलने जुलने की हवाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के प्रति एक नई समझ प्रदान करता है। ये समझने में मदद करता है कि कैसे तारामंडलों की जीवन काल में परिवर्तन होते हैं और कैसे वे नए सितारों के रूप में पुनर्जीवित हो सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड की आकाशगमनी चक्रधारा और द्विगुणित तारामंडलों के मिलन। सूर्य और ब्रह्मांडिक चक्र। प्रस्थान करने से पहले हमें ब्रह्मांडिक चक्र और सूर्य के महत्व को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड हमारे विश्व का अत्यंत व्यापक और अद्वितीय हिस्सा है, जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों और अनगिनत तत्व होते हैं। इसके साथ ही सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ब्रह्मांडिक चक्र एक अद्वितीय प्रक्रिया है, जिसमें ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों के बीच एक संतुलन बना रहता है। इसमें ग्रहों की चक्रवाती गतियों, तारों की उच्चता और अन्य ग्रहण की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसका प्रमुख हिस्सा है सूर्यमंडल, जिसमें हमारा सूर्य होता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये गर्मी और प्रकाश का स्रोत होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी शीत और अजीब हो जाती। सूर्य का अपना एक साइकिल होता है, जिसे हम सूर्य की चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात कुछ हजारों सालों के लिए चलता है और सूर्य की तापमान, सूर्य की सतही कार्यों को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं, जैसे कि धूप की बढ़ती तापमान, सौरमंडलीय विकर्ण और वायुमंडलीय प्रभावों का नियंत्रण। सूर्य की चक्रवात के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके हम अपने पर्यावरण को समझ सकते हैं और इसके प्रभावों के खिलाफ उपाय ढूंढ सकते हैं।
ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली ब्रह्मांडिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका अध्ययन करने के लिए उत्सुक करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूर्य और ब्रह्मांडिक चक्र हमारे जीवन और ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें इनके महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए।